वो विशेष चीजें हैं अ, जो इसे उसको अमल में लेके आना है और उसको अमल में लाके बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो आइए हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है आरसीएम के, जिसके बगैर सिस्टम अधूरा है, वो है आरसीएम के 6 बेसिक्स। और उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण जो अ, हमारा बेसिक है, उसके ऊपर अब अगर हमने अमल कर लिया, उसको समझ लिया, तो वाकई में हम बहुत बड़ी जो है सक्सेस पा सकते हैं। तो वो है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये पहला पार्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% यूज करना अपने आप को। देखिए, क्या हमने सारे प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए। ये सारी चीजें हमने 100% यूज, नो एक्सक्यूज। तो हमारे पास क्या, अगर आरसीएम में हैं, पुराने हैं, नए हैं, और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, आरसीएम के लोगों की संगत करना चाहते हैं, तो क्या 100% यूज की कैटेगरी में क्या हमारे पास आरसीएम की ड्रेस है? क्या हमारे पास आरसीएम का बैग है? क्या हमारे पास आरसीएम के जो तरक्की करने वाले हैं, जो मेन चीज है, टूल्स, क्या वो हमारे पास हैं? यानी कि हमारे पास प्लान बुक है, हमारे पास हेल्थ गार्ड की बुक है, हमारे पास गामा ओरिजिनल की बुक है, न्यूट्री चार्ज की बुक है, हमारे पास आरसीएम की किट है। ये सारी चीजें क्या हम यूज कर रहे हैं? हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। क्या हमारे घर में गामा ओरिजिनल आता है? क्या की सोल हमने अपनाया है? क्या हमें सभी एफएमसीजी जितना भी है, उसको गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक यूज करने वाला, क्या वो हमारे पास है? क्या हमारे घर में गुड डॉट का सेवन होता है? ये सारी चीजें हमारे पास है। अगर है, तो हम इस कैटेगरी में समझ लीजिए पास हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो 100% यूज करोगे तो सक्सेस मिले। जैसे कि हम आगे बात करें, अ, हर एक को लगता है कि 100% बनना, कैसे बनेंगे, टाइम लगेगा, हम नए हैं इस तरीके से। नहीं, जहाँ तो प्रोडक्ट 100% यूज कर लो, जहाँ अपनी पसंद को डेवलप कर लो कि हमने 100% ही यूज करना है, आरसीएम का ही करना, डेवलप कर लो, पर यूज करो 100% ही करो। और मैं तो 100% कैटेगरी में ये बिल्कुल बिल्कुल सच्चे सिपाही, सच्चे, उनको सम्मानजनक मानता हूं, जो लोग इस कैटेगरी में 5,000 पीवी, 10,000 पीवी, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी से भी अधिक करते हैं, वो आरसीएम के सच्चे सिपाही हैं। माफ करना दोस्तों, जो 5,000 पीवी, यानी कि डायमंड क्लब, 1 से लेके 10 तारीख तक, जहाँ 1 से लेके 30 तारीख भी नहीं कर पा रहा है, तो समझ लीजिए वो सीरियस नहीं। तो हमें जब भी आरसीएम को शुरू करना है, हमने आरसीएम में होना है, हमने आरसीएम में आके सोचना है कि हम ग्राहक बन के नहीं रहने वाले। हमें सब कुछ सीखना है, प्लान सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, ग्राहक बन के नहीं रहना है। तो उसमें अगर कोई भी चीज आएगी, तो वो पहले जो है 6 बेसिक आएगी, और उसके बाद 8 कोर स्टेप आएंगे, 7 कार्डिनल रूल आएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। अभी तो मुझे पता नहीं, पहले जो हम जब मैंने ज्वाइन किया था, तो ये कार्ड होते थे, ये कार्ड होते थे, पिकअप सेंटर पे मिलते थे, जहाँ प्लान देती थी, इसको जेब में रखते थे हमेशा। ये इसके ऊपर लिखे होते थे सारे लिखे हुए 6 बेसिक, है ना, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल, इस पे लिखे हुए थे। तो ये हमेशा हमारे पास रहते थे, लेमिनेटर कराए होते थे, और हमेशा हम जेब में रखते।
तो अभी डिजिटली जमाना आ गया तो बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा होने लगी है। तो दोस्तों माफ करना, अगर ये इस कैटेगरी में हमने आ गए हैं ना, तो पहला ये चीज 100% प्रोडक्ट यूज करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं करना। अगर 5,000 पीवी करते हैं वो सीरियस हैं, क्योंकि वह अपनी 100% यूज की रिक्वायरमेंट में भी पूरे हैं। और साथ में वो एक और कैटेगरी में पूरे हैं, वो है शेयर द प्रोडक्ट। साथियों अगर हम उतर ही आए हैं, हम उतर ही चुके हैं सेल्स की दुनिया में, शेयर की दुनिया में, है ना। ये तो चीज हमने शेयर करनी ही करनी है। अगर हम उतर ही चुके हैं सेल्स की दुनिया में, शेयर की दुनिया में, फिर शर्माना क्यों। बिजनेस में हैं तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है हमने, हमें दबा के शेयर करना है, बिजनेस के धुरंधर बनना है। तो धुरंधर बनने के लिए हमारी वेशभूषा से लेके हमारे पास सारे प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बात करने का लहजा आगे बढ़ेगा, तो कारवां आगे बढ़ता जाएगा, तो सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये पहला जो 6 बेसिक का स्टेप, 100% यूज, नो एक्सक्यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। शेयर तो हमने करना ही करना, शेयर करना है। और शेयर करने के लिए फिर सोचेंगे शेयर करें कैसे, किससे शेयर करेंगे, किसको बताएं। अगर ये चीज जैसे ही हमारे दिमाग में आती है, तो कड़ी दर कड़ी दूसरी चीज हमारे इसमें जुड़ती जाती है। वो है हमारा मेक ए लिस्ट, ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, यानी कि हमारा दूसरा बेसिक। हमारा दूसरा बेसिक जो है वो भी जरूरी है। तो अपने पास से सवाल करना है, क्यों आरसीएम शुरू क्यों किया है ना। हमने अपने आप से सवाल पूछना है। अगर हम सवाल पूछे अपने आप से, हम अपने पास से सवाल करें, तो आरसीएम भाई क्यों शुरू किया है, क्या सपने हैं हमारे, क्या गोल है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसे लिखना पड़ेगा। और इस सब को पूरा करने के लिए हमें किन को बिजनेस में लेके आना पड़ेगा, तो वो दिमाग में आएगा हमारे। भी हमने अपने सपने भी सारे पूरे करने हैं, हमारे गोल क्या हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे हासिल होगा। जब ये चीजें हमारे चीज में घूमेगी, वो कागज पे वो चीज जो आएगी कि हमने इस बिजनेस में किस किस को लेके आना है, तो उनको कागज पे उतारेंगे। वो होगी हमारी लिस्ट, वो हमारी लिस्ट होगी। और लिस्ट को हम कैटेगराइज करेंगे, यानी कैटेगरी वाइज लिखेंगे। तो पहली कैटेगरी जो होगी हमारी, ए कैटेगरी जो होगी, वो हमारी होगी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट हम बनाएंगे जब पहले, जो हॉट लिस्ट मतलब जो तुरंत चलने वाले लोग, तुरंत मानने वाले लोग, जो आपकी एक बात पे ही आपके साथ चल पड़े, वो होंगे हमारे हॉट लिस्ट वाले। तो हॉट लिस्ट हमने बनानी है। और उसके बाद बिल्कुल भी बिल्कुल भी हमने ये नहीं सोचना कि बस लिस्ट खत्म हो गई, नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। दूसरी कड़ी इसके साथ बी कॉलम इसका जुड़ेगा, वो होगी नॉर्मल लिस्ट। और नॉर्मल लिस्ट में क्या लिखना है हमने, फ्रेंड सर्कल, जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो हमारे साथ अभी बिजनेस में हैं, हमारे साथ मिलते जुलते हैं, हमारे किसी भी कोई संस्था के हमारे मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनकी फ्रेंड वाइज लिस्ट हमने बनानी। और तीसरा इसके साथ ही जो लिस्ट बनानी है, वो बनानी है रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है। और रिश्तेदारों में भी लिस्ट, और फ्रेंड में भी लिस्ट, दो दो ही बनेंगी, एक हॉट वाले, एक कोल्ड वाले। और रिश्तेदार में भी ऐसे ही बनेगी, एक हॉट वाले, एक कोल्ड वाले। यानी कि जो रिश्तेदार, जो फ्रेंड हमारे लगता है हमें बिल्कुल जल्दी चलेंगे तुरने वाले हैं, और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जल्दी चलेंगे,
तो उनको हमने कैटेगराइज क्या करना है, उनको हमने हॉट लिस्ट में रखना है। और जो थोड़े ठंडे हैं, लगता है धीरे से सुनेंगे, हमें पहले जाते ही डीमोटिवेट करेंगे, हमारी बात थोड़ी आसानी से नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी गड़बड़ाना नहीं, उनको हमने कोल्ड लिस्ट में रखना है। और सबसे बढ़िया लिस्ट, ये हॉट भी हो गई, कोल्ड भी हो गई, और सबसे जबरदस्त शानदार जो आपको उत्साह को चौगुना कर देगी, वो है अननोन लोगों की लिस्ट, जिनसे आपने कभी बस देखा है चेहरा, कभी दूर से ही सिर हिलाया है ना? कभी कभार बुलाया है, लगता है ये दूर से हमें अगर हम बुलाते हैं तो पहचान लेंगे, हमारे को गाड़ी में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, हमारे कई चौराहे पे मिलते हैं, कहीं हम सैर करने जाते हैं वहाँ मिलते हैं। तो वो है बिल्कुल अननोन लोगों की लिस्ट, और अननोन लोग हैं, वो आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। तो और लिस्ट बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, और बढ़ते क्रम में लिस्ट होगी तो वो सबसे ज़्यादा लिस्ट जो काम करेगी ना, वो अननोन लोगों की करेगी, जो आपको नहीं जानते। क्योंकि उनसे आप जब बातचीत करेंगे, उनको मिलेंगे, तो फिर कारवां आगे बढ़ता जाएगा। वो लिस्ट में ऐड होती जाएगी, उनकी लिस्ट भी इसमें ऐड होती जाएगी। पर इसको करने से पहले फिर वही दिमाग लेके आना है, मेक ए लिस्ट। पहली चीज ड्रीम्स की, अपने सपने लिखने हैं, अपने बच्चों के सपने लिखने हैं, अपने वाइफ के सपने लिखने हैं, अपने माँ बाप के सपने लिखने हैं। सबके सपने लिखेंगे जब आप, अपने गोल लिखेंगे, अपना अपने क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी दृढ़ता बढ़ती जाएगी, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती जाएगी। तो ये काम हमने करना है। और तीसरी चीज है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। और कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में, जैसे किसान है ना, बीज बोते हैं और उसकी जो देखभाल बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, है ना, उसको बार बार देखना पड़ता है। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट वाला जो ये पार्ट है, बहुत जरूरी है। तो पहली बार अगर हमने किसी से भी बातचीत करनी है, तो बिल्कुल भी फोन पे बात नहीं करनी है। पर्सनल इनवाइट, जब भी पर्सनल मिलते हैं तो लोग बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, और पर्सनली मिलने से ही जो विजन क्लियर होगा, पर्सनली मिलने से ही जो बात आगे बढ़ेगी, वो फोन पे नहीं हो सकती। तो पहला काम आपने है पर्सनल इनविटेशन। जब भी पर्सनली मिलते हैं तो लोग आपके साथ जो है बातचीत करना शुरू करते हैं, कोई ना कोई भी बात वो मतलब शुरू करते हैं, मान लो। पर आपको ये चीज स्वीकार करनी होगी, उनकी बातचीत को सुनना होगा। तो दूसरी चीज होगी इसमें आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एक्साइटमेंट देखकर लोग पॉजिटिव होते हैं। अगर आपकी एक्साइटमेंट होगी, आपकी पॉजिटिविटी होगी, तो कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट में भी आपको सारा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो फोन पर अगर इनवाइट करना है, अगर फोन पर हम इनवाइट करते हैं, है ना, दूसरी चीज, पहली चीज तो हो गई हमने पर्सनल इनवाइट करना, दूसरी चीज हो गई हमें फोन पर हमने अगर इनवाइट करना, तो सवाल ही जवाब एक ना बुक है एलन पीस की। और वो एलन पीस उसमें बहुत सारी चीजें वो क्लियर करते हैं कि अगर हम फोन पे बात करेंगे तो हमें क्या क्या सुनने को मिल सकता है ना। तो बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, और उसमें हमने पहली चीज करनी है कि 60% सुनना है, 40% बोलना है। और एलन पीज ने भी बताया है कि आपको कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो वो
पहला सवाल तो आपको एक नेचुरली चीज है आएगा, भाई आपने मेरे को फोन किया है, कहीं जोड़ने वाला मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, कहीं ये लड़ी बनाने वाला काम तो नहीं है, और कहीं ये एक दूसरे की चेन पकड़ के किसी के पैसे लगवाने वाला काम तो नहीं है। ये बहुत सारे सवाल आपको आ सकते हैं, पर आपने 60% सुनना है और आपने जवाब क्या देना है, सवाल ही जवाब है, घबराना बिल्कुल नहीं है। उससे आप कह सकते हैं, है ना, उससे आप क्या कह सकते हैं, जोड़ने का मतलब, चेन बनाने का मतलब, भी आपका क्या मतलब है, चेन बनाने का, जोड़ने का क्या मतलब है। तो अगर आपने इतना ही जवाब दिया तो वो अंदर से खाली हो जाएगा, तो आपकी बात वो सुनेगा। और इनवाइट करने के लिए भी हमें ये देखना होगा, अगर स्टूडेंट है तो कैसी बात करनी है, करियर की बात करनी है। अगर बिजनेसमैन है तो कैसी बात करनी है, टाइम फ्रीडम की बात करनी है। अगर प्राइवेट जॉब और सभी सर आवाज रुक रही है आपकी। से शब्दावली क्या यूज करनी है, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम रुक रही है। सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अभी ठीक है मैम। जी अभी तो ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, बिल्कुल अगर ना ठीक हो तो बता दीजिएगा। तो क्या जी सर। आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जो ये तरीका अपना के हम कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और जब भी हमने बात करनी है, जब भी मिलना है, तो आपने उनको उनका फायदा दिखाना है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। पर मेरे को इतनी ही बात पता है, अगर आप को मैं इनवाइट करूं, एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊं, अगर आपने उनको ध्यान से सुन लिया, तो जो मैं बन पाया हूं उनको ध्यान से सुन के वो कृपा आप पे भी हो सकती है। तो बिल्कुल भी हमने बिल्कुल भी भैंसबाजी में नहीं पढ़ना है और आलतू फालतू बात नहीं करनी है। 60% सुन के 40% इतना ही जवाब दे के, और हमने कैटेगरी वाइज बात करनी है। स्टूडेंट है तो करियर, बिजनेसमैन है तो टाइम फ्रीडम के लिए, और प्राइवेट जॉब वाला है तो एक्स्ट्रा मनी के लिए, और उसके बाद ये सारा कुछ बोलना है, सिक्योरिटी, हेल्थ, इनकम चाहिए। तो आप के लिए ये मंच बिल्कुल सही है, इनवाइट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिस्टम में ये बेसिक्स जो है अपनाने हैं। और उसके बाद अगला जो आएगा, इन हो गया, ये सारी चीज कर दी, उसके बाद जो आगे की कड़ी शुरू होगी वो होगी शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। प्लान को समझाना नहीं है, दिखाना नहीं है, मनाना नहीं है, हमें केवल उसे जानकारी देनी है। ये दोबारा से आप सुनिए, प्लान को समझाना नहीं है, दिखाना नहीं है, मनाना नहीं है, हमें केवल उनमें जानकारी देनी है। और जानकारी भी हमने क्या देनी है, नंबर ए, प्रोफाइल ऑफ कंपनी, प्लान क्या है कंपनी का, प्रोडक्ट क्या है कंपनी के, और उसके बाद कंपनी का पे आउट क्या है, और उसके बाद अगर पे आउट लेना है तो आपको इसमें क्या करना होगा। ये मैसेज देना है, आसान है।
आसान भाषा में हमने ये बताना है, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। और सिर्फ 7 से 15 मिनट तक प्लान का मतलब ही है डेमो देना। हम इस तरह का काम करते हैं। और आइए, आपका वेलकम है, हमारे साथ आइए। तो आदमी भी आपको समझेगा भी यार बहुत मजेदार बात की। 7 से 15-20 मिनट मेरे लिए, मेरे को प्रोफाइल भी पता चल गई, मेरे को प्लान भी पता चल गया, मेरे को प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल गया, और मेरे को बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस सिस्टम में इनवाइट किया। तो शो द प्लान एंड प्रोडक्ट इस तरीके से हम अगर करेंगे तो ये आगे वाले को मैसेज आएगा, ये डेमो होगी एक तरह से। और इस तरह का भाई साहब बहन जी, हम इस तरह के एक संस्था में हैं, इस तरह का काम करते हैं। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आइए, आपका स्वागत है। और ये होगा हमारा शो द प्लान। और उसके बाद फॉलो अप 48 आवर्स, हमें फॉलो अप करना है। अगर फॉलो अप का सही तरीका है, 24 से 48 घंटे हैं, पर 48 घंटे तक बहुत बढ़िया ये तरीका काम करता है। तो मतलब है कि उनके सवालों का जवाब देना। क्या क्या सवाल होते हैं ज्यादा? नहीं चला तो, दो नहीं मिले तो, मैं फंस गया तो, लोग क्या कहेंगे तो, है ना, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें, ये सवाल होते हैं फॉलो अप में। ज्यादातर हमें ये चीजों का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले से हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और यही तो ज्यादा जो आपके लिए सिंपल चीज होगी ना, ये चीज होगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। लोग आपको ये चीजें पूछेंगे, तो आपका क्या होना कि आपने ज्वाइन किया, और आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं हूं ना सिखाने के लिए, सिस्टम है ना बताने के लिए। दोनों मिलके करेंगे। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि वह कितना समय हो गया है आपको, और कितने समय में आप उनको अगली ऊंचाई तक लेके जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे को तो कम पता है, पर नहीं, आप इस तरीके से सोचिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, पर आप ये सोच के जाइए भी, मैं बिल्कुल तैयार हूं इस शख्स को आगे लेके जाने के लिए, इस शख्स को जो है कामयाब करने के लिए, इस शख्स के कंधे से कंधा मिला के ऊपर ले जाने के लिए। तो आप ये चीजें पूछेंगे, जब जो वो चीज पूछेंगे आप फॉलो अप में, तो आप ये बोलेंगे भाई साहब मैं हूं ना, सिस्टम है ना, टूल्स है ना, और उसके ऊपर हमारी सबकी ग्रेट अपलाइंस है ना, जिनको आप मैं मिलवाऊंगा मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, होम मीटिंग्स में। तो आप उनको सुनेंगे तो कभी आप पीछे नहीं होंगे। और ये लीजिए जूम का लिंक, रोज रात को 9 बजे मीटिंग चलती है, घबराइए मत, आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो फॉलो अप इस तरीके से हमने करना है। और फॉलो अप हमेशा जब करना है तो शॉर्ट टाइम में करना है, और टाइम लेके करना है। सुबह का टाइम लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सुबह का टाइम नहीं मिल पाता तो आप रात का टाइम लीजिए फॉलोअप के लिए, दोपहर का टाइम भी मत लीजिए। और आप तसल्ली से बैठ के बात कर सकते हैं, पर शॉर्ट टाइम में। 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे का भी फॉलोअप अच्छी बात नहीं। और उसके बाद ये पॉइंट है अगला, वो पॉइंट है स्टार्टअप विद बेसिक। और स्टार्टअप कराना है विद बेसिक, कैसे होगा? तो ज्वाइनिंग कराना पहली चीज हो गई, ठीक है जी। उसके बाद ऐप मोबाइल में भरना दूसरी चीज हो गई। उसके बाद स्टार्टअप में क्या आएगा, ऑनलाइन जो जानकारी देना तीसरी चीज हो गई, भी ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। उसके बाद
जूम ऐप की जानकारी देना, चौथी चीज हो गई। उसके बाद खुद ज्वाइनिंग कैसे लगानी, पांचवी चीज हो गई। उसके बाद टूल्स के बारे में जानकारी देना, ये चीज हो गई। और उसके बाद सिस्टम के लिए यूईएस की मीटिंग्स, हमने यूईएस का जो चैनल है उसके बारे में बताना, ये चीज हो गई। और सभी चीजें बताने के बाद स्टार्टअप कैसे होगा उसको घुमा के लेके आना है 6 बेसिक पे। ये भाई साहब, यही वो सिद्धांत है, यही वो चीज है जिसको सीख के मैं आपके आगे हूं, जिसको सीख के आपने देखा उस मीटिंग में आप आए थे, जहां आपने सुना, मेरी फोटो देखी, मैं स्टेज पे था। ये वही चीजें हैं, ये वो 6 बेसिक है जिसको हमने करना है, 6 बेसिक को अपनाना है और सक्सेस को पाना है। हमें सक्सेस मिलेगी तभी, और हम मंच पे जाएंगे तभी, अगर 6 बेसिक हम अपनाएंगे। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, लिस्ट मेकिंग, ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, फॉलो अप 24 to 48 आवर्स एंड स्टार्टअप। तो ये थे आज के 6 बेसिक्स। आशा करता हूं कि आपको सरल भाषा में ये समझ आई होगी। थैंक यू। जय आर सी एम।